चौथे दिन का खेल समाप्त। भारत 252 रन पर 9 विकेट गंवाए। बुमराह आकाश की बहादुरी ने फॉलो ऑन बचाया। दोस्तों, चौथे दिन का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा इंडियन फैंस के लिए। वही आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे। आज के मैच के बाद क्या टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री कर सकती है या नहीं, और क्रिकेट फैंस दिल से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का टारगेट है 400 लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल टीटो ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर दीजिए। और तो चलिए शुरू करते हैं। चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका था। भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट गंवाकर 252 रन बना लिए थे। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की बहादुरी भरी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने फॉलो ऑन बचा लिया था। दोनों नाबाद थे। इसके अलावा रवींद्र जडेजा और केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी की और अर्धशतक लगाया था। आकाश 27 और बुमराह 10 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों के बीच 10वें विकेट के लिए अब तक 54 गेंदों में 39 रन की साझेदारी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए थे। इस लिहाज से टीम इंडिया अभी भी 193 रन पीछे थी। फॉलो ऑन बचाने के लिए भारत को 246 रन बनाने थे। जैसे ही आकाश ने चौका लगाकर फॉलो ऑन बचाया, ड्रेसिंग रूम में मौजूद रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर जोश में अपनी कुर्सी से कूद पड़े थे। तीनों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया था। जब आकाश और बुमराह वापस ड्रेसिंग रूम लौट रहे थे तो तीनों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। साथ ही फैंस ने भी दोनों को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। अब एक दिन का खेल बचा था और यह टेस्ट ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था। भारत ने उस दिन 4 विकेट पर 51 रन से आगे खेलना शुरू किया था। हालांकि जल्द ही रोहित शर्मा के रूप में टीम को 5वां झटका लगा था। रोहित 10 रन बनाकर कमिंस का शिकार बने थे। इसके बाद राहुल ने जडेजा के साथ 67 रन की साझेदारी निभाई थी। राहुल शतक से चूक गए और 139 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद नीतीश रेड्डी और रवींद्र जडेजा ने 7वें विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी निभाई थी। नीतीश 16 रन बनाकर कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए थे। वहीं सिराज 1 रन बना सके थे। दूसरे छोर पर मौजूद जडेजा ने टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक लगाया था। वह 9वें विकेट के रूप में आउट हुए थे। उन्हें कमिंस ने मार्श के हाथों कैच कराया था। जडेजा ने 123 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 77 रन की पारी खेली थी। इसके बाद बुमराह और आकाश ने हिम्मत दिखाई और भारत को फॉलो ऑन खेलने से बचा लिया था। दोनों ऑस्ट्रेलिया की लीड को और कम करने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान कमिंस ने अब तक 4 विकेट लिए थे। वहीं मिचेल स्टार्क को 3 विकेट मिले थे। जोश हेजलवुड और नाथन लियोन को 1-1 विकेट मिला था। इससे पहले सोमवार को यशस्वी 4 रन, गिल 1 रन, विराट 3 रन और पंत 9 रन बनाकर आउट हुए थे। भारत की पहली पारी की शुरुआत खराब रही थी। यशस्वी जायसवाल पारी की दूसरी ही गेंद पर आउट हुए थे। फिर तीसरे ओवर में भारत ने शुभमन गिल का विकेट खो दिया था। दोनों को स्टार्क ने पवेलियन भेजा था। शुभमन 1 रन बना सके थे जबकि यशस्वी ने 4 रन बनाए थे। इसके बाद विराट कोहली से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं कर सके और 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। उन्हें जोश हेजलवुड ने आउट किया था। 54 के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लगा था। 2021 में गाबा में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले ऋषभ पंत 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। उन्हें कप्तान कमिंस ने विकेटकीपर कैरी के हाथों कैच कराया था। हालांकि पंत का विकेट गंवाने के बाद बारिश ने बीच बीच में खलल डाला था और ज्यादा खेल नहीं हो सका था। इस वजह से कोई और विकेट नहीं गिरा था। केएल राहुल 33 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि कप्तान रोहित शर्मा उनके साथ नाबाद थे। हालांकि रोहित 6 गेंद खेलने के बावजूद खाता नहीं खोल सके थे। भारत ने 4 विकेट गंवाकर 60 से ज्यादा रन बना लिए थे। राहुल अपने 17वें टेस्ट अर्धशतक के करीब थे। वहीं रोहित भी खाता खोल चुके थे। दोनों के बीच 20 से ज्यादा रन की साझेदारी हो चुकी थी। 74 के स्कोर पर भारत को 5वां झटका लगा था। भारतीय कप्तान रोहित को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने आउट किया था। यह आज लगा टीम इंडिया को पहला झटका था। रोहित 10 रन बना सके थे। उन्होंने केएल राहुल के साथ 30 रन की साझेदारी निभाई थी। राहुल 17वें टेस्ट अर्धशतक के करीब थे। उनका साथ देने रवींद्र जडेजा मैदान पर आए थे। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की थी। वह एक छोर पर जमे हुए थे। उन्होंने टेस्ट करियर का 17वां अर्धशतक लगाया था। यह इस सीरीज में उनका दूसरा अर्धशतक था। राहुल अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। फिलहाल उनके साथ रवींद्र जडेजा क्रीज पर थे। भारत का स्कोर 5 विकेट पर 83 रन था। भारत ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 362 रन पीछे था। आज बारिश की वजह से पहली बार खेल रुका था। खेल रुकने तक भारत ने 5 विकेट गंवाकर 105 रन बना लिए थे। फिलहाल केएल राहुल 68 रन और रवींद्र जडेजा 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोनों के बीच अब तक 31 रन की साझेदारी हो चुकी थी।
ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए थे। इस लिहाज से टीम इंडिया अभी भी 340 रन पीछे थी। भारत को आज का एकमात्र झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा था। वह 10 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्होंने राहुल के साथ 30 रन की साझेदारी निभाई थी। बारिश की वजह से कुछ मिनट का ही खेल प्रभावित हुआ था। खेल की फिर से शुरुआत हो चुकी थी। भारत ने 5 विकेट गंवाकर 105 रन बना लिए थे। फिलहाल केएल राहुल 68 रन और रवींद्र जडेजा 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोनों के बीच अब तक 31 रन की साझेदारी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए थे। इस लिहाज से टीम इंडिया अभी भी 340 रन पीछे थी। भारत को आज का एकमात्र झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा था। वह 10 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्होंने राहुल के साथ 30 रन की साझेदारी निभाई थी। राहुल और जडेजा के बीच अब तक 50 से ज्यादा रन की साझेदारी हो चुकी थी। भारत ने 5 विकेट गंवाकर 130 रन बना लिए थे। फिलहाल राहुल 77 रन और जडेजा 22 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 315 रन पीछे था। शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल 84 रन बनाकर नाथन लियोन का शिकार बने थे। राहुल 84 रन बनाकर आउट हुए थे। भारत का स्कोर 145 रन पर 6 विकेट था। भारत ने 6 विकेट पर 150 से ज्यादा रन बना लिए थे। फिलहाल नीतीश रेड्डी और रवींद्र जडेजा क्रीज पर थे। केएल राहुल 139 गेंदों में 84 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्हें लियोन ने पवेलियन भेजा था। इन दोनों से भारत को फॉलो ऑन बचाने की उम्मीद थी। फॉलो ऑन बचाने के लिए भारत को 246 रन बनाने थे। चौथे दिन लंच तक भारत ने 6 विकेट पर 167 रन बना लिए थे। बारिश से हुए खेल को नुकसान की वजह से आज का पहला सत्र करीब 3 घंटे का रहा था। फिलहाल रवींद्र जडेजा 41 रन और नीतीश रेड्डी 7 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों के बीच अब तक 26 रन की साझेदारी हो चुकी थी। टीम इंडिया को फॉलो ऑन बचाने के लिए अभी और 79 रन की जरूरत थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए थे। इस लिहाज से भारत ऑस्ट्रेलिया से अभी 28 रन पीछे था। भारत ने आज 4 विकेट पर 51 रन से आगे खेलना शुरू किया था। हालांकि जल्द ही रोहित शर्मा के रूप में टीम को 5वां झटका लगा था। रोहित 10 रन बनाकर कमिंस का शिकार बने थे। इसके बाद राहुल ने जडेजा के साथ 67 रन की साझेदारी निभाई थी। राहुल शतक से चूक गए थे और 139 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए थे। इससे पहले सोमवार को यशस्वी 4 रन, गिल 1 रन, विराट 3 रन और पंत 9 रन बनाकर आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टार्क और कमिंस ने 2-2 विकेट ली थे। हेजलवुड भी चोट लगने से पहले 1 विकेट ले चुके थे। उन्होंने विराट को आउट किया था। लंच ब्रेक के दौरान ही गाबा में तेज बारिश होने लगी थी। इस वजह से मैच को कुछ देर और रोका गया था। हालांकि अब कवर्स हटाए जा रहे थे और सुपर सोपर्स अपना काम कर रहे थे। थोड़ी देर में मैच की फिर से शुरुआत हो सकती थी। रवींद्र जडेजा ने टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक जमाया था। उन्होंने बैट को तलवारबाजी वाले अंदाज में लहराकर जश्न मनाया था। इस सीरीज में यह जडेजा का पहला मैच था और पहली पारी में ही उन्होंने अर्धशतक जमा दिया था। इससे पहले सुंदर और अश्विन खेले थे। जडेजा के रन बनाने से भारत का लोअर ऑर्डर मजबूत हुआ था। भारत का स्कोर फिलहाल 6 विकेट पर 180 रन से ज्यादा था। फॉलो ऑन से बचने के लिए टीम इंडिया को अब 66 रन की जरूरत थी। जडेजा के साथ नीतीश रेड्डी क्रीज पर थे। बारिश की वजह से फिर से खेल को रोका गया था। अभी कुछ देर पहले लंच ब्रेक के दौरान बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मैच को रोका गया था। भारत ने 6 विकेट गंवाकर 180 रन बना लिए थे। रवींद्र जडेजा ने टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक जमाया था। उन्होंने बैट को तलवारबाजी वाले अंदाज में लहराकर जश्न मनाया था। इस सीरीज में यह जडेजा का पहला मैच था और पहली पारी में ही उन्होंने अर्धशतक जमा दिया था। इससे पहले पर्थ में सुंदर और एडिलेड में अश्विन खेले थे। जडेजा के रन बनाने से भारत का लोअर ऑर्डर मजबूत हुआ था। फॉलो ऑन से बचने के लिए टीम इंडिया को अब 66 रन की जरूरत थी। जडेजा के साथ नीतीश रेड्डी क्रीज पर थे। दोनों के बीच अब तक 39 रन की साझेदारी हो चुकी थी। गाबा में बारिश रुक गई थी और अंपायरों ने निरीक्षण के बाद मैच फिर शुरू कराने का फैसला किया था। भारतीय समयानुसार मुकाबला सुबह 11 बजे शुरू हुआ था। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 6 विकेट पर 180 रन बना लिए थे। फिलहाल क्रीज पर रवींद्र जडेजा 52 और नीतीश कुमार रेड्डी 9 रन बनाकर मौजूद थे। बारिश से करीब 1 घंटे तक खेल बाधित रहने के बाद अब फिर से मैच की शुरुआत हो चुकी थी। फिलहाल जडेजा और नीतीश क्रीज पर थे। भारत को फॉलो ऑन से बचने के लिए अभी भी 60 से अधिक रन की जरूरत थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के 445 रन से टीम इंडिया 260 से अधिक रन पीछे थी। 194 के स्कोर पर भारत को 7वां झटका लगा था। कमिंस ने नीतीश रेड्डी को क्लीन बोल्ड किया था। वह 16 रन बना सके थे। फिलहाल मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा क्रीज पर थे। भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए अभी भी 52 रन की जरूरत थी। 201 के स्कोर पर भारत को 8वां झटका लगा था।
मिचेल स्टार्क ने मोहम्मद सिराज को विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराया था। सिराज 1 रन बना सके थे। भारत पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा था। उसे फॉलोऑन बचाने के लिए और 45 रन बनाने की जरूरत थी। फिलहाल रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह क्रीज पर थे। 213 के स्कोर पर भारत को 9वां झटका लगा था। रविंद्र जडेजा को पैट कमिंस ने मिचेल मार्श के हाथों कैच कराया था। जडेजा ने 123 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 77 रन की शानदार पारी खेली थी। फिलहाल जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप क्रीज पर थे। भारत को फॉलोऑन बचाने के लिए अभी 33 और रन की जरूरत थी। इसके बाद बुमराह और आकाश ने हिम्मत दिखाई थी और भारत को फॉलोऑन खेलने से बचा लिया था। दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की लीड को और कम करने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान पैट कमिंस ने अब तक 4 विकेट लिए थे। वहीं मिचेल स्टार्क को 3 विकेट मिले थे। जोश हेजलवुड और नाथन लियोन को 1-1 विकेट मिला था। इससे पहले सोमवार को यशस्वी जायसवाल 4 रन, शुभमन गिल 1 रन, विराट कोहली 3 रन और ऋषभ पंत 9 रन बनाकर आउट हुए थे। आपने हमारे चैनल टीटो ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर दीजिए।